वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है यूपीएससी के क्वेश्चंस का जो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो आज देखेंगे कि ये पैटर्न्स क्यों चेंज हुए हैं और यूपीएससी का क्या मोटिव है ऐसा चेंजेस करने के पीछे। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन है जो को देखना है। क्वेश्चन देखिए, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का ये क्वेश्चन है और प्रॉब्लम है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान? तो ये अफगानिस्तान पे बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि मुझे लगता है कि उस समय जो 2022 में जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी यही कि यूएसए जो है वो अफगानिस्तान से निकल गया था। तालिबान ने उसे यूएसए को निकाल दिया था अफगानिस्तान से। तो उस समय न्यूज़ में अफगानिस्तान बहुत रहता था और अफगानिस्तान पे ही सेंटर्ड ये क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान किन देशों से सीमाएं साझा करता है। इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह हैं। ए जो पहला ऑप्शन है वो है 1, 2 एंड 5, राइट। दूसरा बी है वो है 1, 2, 3 एंड 4। तीसरा है 3, 4 एंड 5 ओनली। और डी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती आई है। तो क्या करते हैं कि एक दो तीन चार पाँच पाँच आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें सही हैं और उसके बेसिस पे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ऑप्शंस बनाते हैं। लेकिन इस तरह के ऑप्शंस में एक प्रॉब्लम रहती थी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर कोई बंदा, राइट, जैसे इस क्वेश्चन में ही देख लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी को पता हो कि किर्गिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता, उसको सिर्फ इतनी नॉलेज है कि किर्गिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता। अगर उसको उसके पास ये इंफॉर्मेशन है, वो श्योर है कि किर्गिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता, उसे सिर्फ इतना ही पता है, उसके बाद वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। बाकी पॉइंट्स पे उसको कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन उसे हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी जो चार और जो कंट्रीज़ हैं उसके बाद उसे नहीं पता कि वो इनसे बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता, लेकिन उसे ये पता है किर्गिस्तान नहीं करता। और आप देखिए कि अगर उसे पता है कि किर्गिस्तान नहीं करता तो उसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है। उसके बेसिस पे वो जो आपका ये, तो जाहिर सी बात है कि अब आपके पास कोई अ, जो सेकंड ऑप्शन है वो ट्रू नहीं हो सकता, राइट। तो इस केस में आपका जो पहला ऑप्शन है ए, ये भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। सॉरी, सी नहीं, सी जो है करेक्ट आंसर हो गया, डी भी गलत हो गया। तो आपने देखा कि सिर्फ एक स्टूडेंट जिसके पास जो सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि उसे पता था कि किर्गिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता, और उसके बेसिस पे उसने बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और उसको +2 मार्क्स मिल गए, राइट। तो ये जो है ये एक ड्रॉबैक है इस तरह के पैटर्न्स में, राइट, कि इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो यूपीएससी ने इस समस्या को कैसे हटाया, अब हम देखेंगे 2023 के क्वेश्चन में। जी हाँ, तो ये है 2023 का क्वेश्चन। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। 2022 में अफगानिस्तान पे सेंटर्ड था, लेकिन अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है पूरे टाइम से, तो ये क्वेश्चन जो है यूक्रेन पे बेस्ड है। क्वेश्चन वही है, फिर से यही पूछा है कि यूक्रेन किन देशों से अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस देखिए, इसने कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं। तो अगर आप देखें तो पहला है बुल्गारिया, दूसरा चेक रिपब्लिक, तीसरा हंगरी, चौथा लातविया, पांचवा लिथुनिया और छठवां है रोमानिया, ठीक है। अब ऑप्शन पे देखते हैं। बजाय कि कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3 या 4, 5, 6 या 1, 2, 3, 4 इस तरह के, अब यूपीएससी एक नया पैटर्न पे आई है, उसको कहते हैं कि
अब वो बोल रही है कि इसमें से कितने सही हैं, क्या केवल 2 सही हैं या 4 या 3 या 4 या 5, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस के साथ अब आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते। अब एलिमिनेशन वाला गेम जो है वो यूपीएससी ने खत्म कर दिया है, राइट। एलिमिनेशन वाला जो गेम है वो खत्म कर दिया है, तो आपका एलिमिनेशन जो है वो टेक्निक काम नहीं करेगी। अब कुछ बच्चों ने बोला कि इससे तुक्केबाजी हो रही है। उनका कहना है कि भाई अगर मुझे लगता है कि ये दोनों कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं तो मैं इस पे चूज कर लूंगा मैं ए, लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये दोनों शेयर करती हैं तो वो भी यही चूज कर लेगा। बात उनकी कुछ सही है, लेकिन आप याद रखें, आपके पास अगर आपको पता है कि ये दोनों कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, इसके बावजूद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नहीं करती हैं, है ना। जाहिर सी बात है, आप अगर इन दोनों पे श्योर हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि इस पे इनसे बॉर्डर शेयर नहीं करती। अगर आपको जरा भी संशय होगा, जरा भी शक है, तो आप ओनली 2 का ऑप्शन नहीं कंसिडर कर सकते करेक्ट। मतलब आप ये मान सकते हैं कि हाँ ओनली 2 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन ओनली 2 से कम नहीं हो सकता। तो इस तरह से ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई और दूसरा आदमी है, उसे लगता है कि ये 2 कंट्री शेयर करती हैं और बाकी की नहीं करती, श्योर आप दोनों आंसर कोई एक ही सही है। अब दिक्कत ये है कि बजाय के कि एक्चुअल में आंसर्स कौन से सही हैं ये जानने की बजाय यूपीएससी जानना चाहता है कि काउंट कितने सही हैं, राइट। इस तरह के क्वेश्चन में जो बात रखी गई है कि तुक्केबाजी हो सकती है, वो तो ठीक है, समझ में आता है, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि जो एक कोई कैंडिडेट हो, जैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो देखिए, वो ये है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो यूक्रेन है वो बॉर्डर शेयर करता है रोमानिया से और हंगरी से, इसके अलावा और वो नहीं करता। बाकी कुछ कंट्रीज हैं जो इस लिस्ट में नहीं है। तो यूक्रेन जो है बॉर्डर शेयर करता है रशिया से, बेलारूस से, पोलैंड से, स्लोवाकिया से, ओके, और मोल्डोवा से, ठीक है। तो अब दिक्कत यह है कि इसमें मैंने हंगरी और रोमानिया को माना है और उस हिसाब से ये दो सही करेक्ट आंसर हैं, उसके बेसिस पे मेरा जो आंसर आता है वही। लेकिन अगर कोई बंदा दूसरा हो जिसको लगे कि नहीं, एक तो चेक रिपब्लिक है, दूसरा हंगरी है, बाकी सब नहीं है, तो वो भी इसको लगा। हालांकि वो अगर ऑप्शंस वाले होते 1 2 3 करके होते तो शायद वो नहीं जज कर पाता। लेकिन प्रॉब्लम है ये है कि इस तरह के जब ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उसमें एलिमिनेशन वाला काम शुरू हो जाता है। उसमें आदमी एक दो ऑप्शंस के बेसिस पे डिसाइड कर पाता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस को उलझाने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा जो है आपको इतना श्योर होना पड़ेगा कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि आप जो आंसर समझ रहे हैं वो तो है ही, बाकी के बारे में आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि ये गलत है। जबकि इससे पहले जो ऐसे नंबर बेस्ड ऑप्शंस बनते थे उसमें आप जिन चीज़ों पर श्योर हैं उनके बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे और चूज कर सकते थे कौन से सही हो सकते हैं। और उसके कारण आप क्या करते थे कि ऑप्शंस को रिड्यूस कर देते थे। कभी कभी आप 2 ऑप्शन से एलिमिनेट करके फाइनली 2 ऑप्शंस आपके पास बचते थे और उसमें से वो आप चूज कर लेते थे। सेम एलिमिनेशन यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन आपको श्योर होना पड़ेगा। मान लीजिए किसी इंसान को पता हो कि इसमें से ये कंट्रीज तो नहीं है, मान लीजिए उसको पता है कि ये कंट्रीज जो हैं ये 2 कंट्रीज और ये कंट्रीज तो श्योर हूं कि नहीं करती टच बॉर्डर। इसका मतलब ये है कि अब आंसर जो है 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। तो एलिमिनेशन तो अभी भी है, बट अब क्या है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप फिर से उलझ जाएंगे, राइट।
और इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज किया गया है, राइट। अब इसको डिफिकल्टी लेवल जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं ये लोग, डिफिकल्टी लेवल अब जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, और ओवर द टाइम ये और फर्दर इंक्रीज होगा, फर्दर इंक्रीज होगा। तो मुझे लगता है कि अब जो है वो वक्त आ गया है कि आपको प्रिपेयर रहना है। यू डोंट नो कि यूपीएससी क्या पैटर्न चूज करने वाला है, कैसे करने वाला है। अभी पेपर बेस्ड है। इमेजिन कीजिए इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि जब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगे तो उसमें बजाय ऑप्शंस के आपको हो सकता है ऑप्शन दिए ही ना जाए, आपको सीधे सीधे पूछ लिया जाए आपको यहाँ ट्रू सेलेक्ट करना है या ये आपको सीधे सीधे पूछ रहे ट्रू सेलेक्ट करो फॉल्स सेलेक्ट करो, ट्रू सेलेक्ट करो फॉल्स सेलेक्ट करो। उस केसेस में आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो बेहतर है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें, और यही कर सकते हैं, क्योंकि ओवर द टाइम जैसे जैसे अच्छे अच्छे कैंडिडेट आते जाएंगे, लोग तैयारी करने लगेंगे, तो क्या है कि क्वेश्चन जो एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होने लगता है। इसीलिए क्वेश्चंस को अपग्रेड किया जाता है, नए नए मेथड्स ढूंढे जाते हैं मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाने के, राइट, ताकि उनकी आंसरिंग ईजिली ना की जा सके। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक, और आप पढ़ाई करते रहें, यही एक तरीका है इसका। ओके।